लेकिन आज मैं आपको एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी सुनाऊंगा जहां पर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे क्रीपी ऑपरेशंस होते हैं जिसे जानकर आपके अंदर की रूह कांप जाएगी। तो क्या है वो पूरी स्टोरी और कैसे ऑपरेशंस होते हैं, उसे जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। तो सीन कुछ ऐसा है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक और वहां आए इन्वेस्टर्स के बीच एक मीटिंग चल रही थी। तभी वहां पर इन्वेस्टर्स हॉस्पिटल की ए विंग को ओपन करने की बात करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अगर ए विंग ओपन हो जाएगा तो हमें हॉस्पिटल से और ज्यादा बिजनेस आएगा। दरअसल ए विंग हॉस्पिटल का एक ऐसा एरिया था जो बहुत सालों से बंद था और ये सुनते ही डॉक्टर डरते हुए मना कर देते हैं कि नहीं सर, वो ओपन नहीं हो पाएगा। भाई बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं हम पैसा लगा रहे हैं हॉस्पिटल में, ए विंग को ओपन करो ताकि वहां से और बिजनेस आए। और तुम लोग डर क्यों रहे हो इतना? कोई भी उसके पीछे की स्टोरी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और ऐसा माना जाता है कि उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। बट कौन है ये? एनीवेज, इन्वेस्टर्स को और बिजनेसमैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बिजनेस चाहिए। वो बोलते हैं तुम्हारी कहानी हमको नहीं सुननी है, तुम सीधे ए विंग को ओपन करो। गाइस, अब हॉस्पिटल के ए विंग को खोलने का और उसे वापस से रेनोवेट करने का काम शुरू होता है। 2 वर्कर्स उस विंग में जाते हैं और जैसे ही वो काम शुरू करने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि वहाँ की लाइट्स अपने आप बंद और चालू होने लगती हैं। लेकिन गाइस, डिस्टर्बिंग बात यह है कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो बल्ब जल कैसे रहा था? वो वर्कर्स जो वहाँ पे काम करने गए थे वो बहुत डर गए। वो कदम पे कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा है और उनका डर भी। फिर वो वर्कर्स किसी तरीके से उस एरिया को क्रॉस करके ऑपरेशन थिएटर्स के पास पहुंचते हैं जो कि ए विंग में ही था। एंड गाइस, जैसे ही वो वर्कर्स ऑपरेशन थिएटर के पास जाते हैं उन्हें देखने से ही आभास होता है कि बहुत सालों से ये जगह बंद है और यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो होना नहीं चाहिए था। तभी ऑपरेशन थिएटर से 2 लोग भागते हुए आते हैं जो कि पूरे तरीके से जले हुए थे, जिनकी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वो आके इन दोनों वर्कर्स को पकड़ते हैं और पकड़कर बोलते हैं तुम आ गए, बहुत साल हो गए, चलो तुम्हारा ऑपरेशन करते हैं। गाइस, वो दोनों उन वर्कर्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स का ऑपरेशन करते हैं और हर पार्ट को अलग करके फेंक देते हैं और वो मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक राहुल नाम का लड़का था जो कि पेशेंट के रूप में आया था क्योंकि रिसेंटली में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राहुल यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके घर वाले सुबह उससे मिलने आते हैं और वो ये देखते हैं कि राहुल के सर में टाके लगे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने राहुल का सर खोलकर उसको दोबारा से लगाया। राहुल क्यूरियोसिटी से बोलता है कि मुझे उन 2 डॉक्टर्स से मिलना है जिन्होंने कल मेरा ऑपरेशन किया था। तभी डॉक्टर आलोक आते हैं और उनकी एंट्रेंस से राहुल मना कर देता है कि जिन डॉक्टर से मेरा ऑपरेशन किया था उसमें से आलोक तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो दोनों अलग ही थे और उनका नाम था डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। गाइस, ये नाम सुनते ही डॉक्टर आलोक और पूरा हॉस्पिटल एकदम सन्नाटे से भर जाता है। एक क्षण के लिए तो वो सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हॉस्पिटल वाले राहुल को तुरंत उसके घर भेज देते हैं और उस ए विंग को चेक करने जाते हैं जो अभी रिसेंटली में ओपन हुआ था और वो ये देखते हैं कि 10 साल से जो ऑपरेशन थिएटर बंद था, आज वहां से ऑपरेशन की आवाज आ रही थी। बेसिकली उस थिएटर में सीन ऐसा हो रहा था कि